हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो पोएम शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है द गुड मॉरो, कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स जॉन डन। ये जो है जॉन डन, ये मेटाफिज़िकल पोएट है। सबसे पहले जाने कि मेटाफिज़िकल का मतलब क्या होता है। मेटा प्लस फिज़िकल, ठीक है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है वर्ल्ड, यानी दोनों मिलाकर हो जाता है स्पिरिचुअल। इसी को कहता है मेटाफिजिकल। सो ही बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट एंड दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी इसमें दो कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव होगा सिर्फ वही बात करेगा, अकेले, खुद क्वेश्चन भी करेगा, रिप्लाई भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहलाता है मोनोलॉग। मोनो का मतलब ही होता है एक, और डायलॉग जब होता है तो दो लोग भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह आध्यात्मिक कवि है या कविता भी है। इसमें क्या है कि पोएट जो है वो सांसारिक दुनिया से बिल्कुल परे चला जाता है और इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करता है कि उसके जीवन में बस प्रेम और प्रेमिका ही है। उसी में पूरा वर्ल्ड समाहित है, दुनिया समाहित है, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो बस वो प्रेम में एकदम छाया हुआ है, दूसरी दुनिया उसको कुछ दिखाई नहीं देती, और वननेस है, यानी एक छोटा सा कमरा उसके लिए पूरी दुनिया ब्रह्मांड हो जाती है। कैसे, इसको हम पढ़ेंगे पता चलेगा। तो द गुड मॉरो, मॉरो का मतलब होता है मॉर्निंग। हम जब विश करते हैं किसी को तो उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह। 3 स्टैंजा की ये पोएम है। पहला स्टैंजा जो है वो पास्ट को डील करता है, जिसमें पोएट खुद वो पूछते हैं अपनी प्रेमिका से, ठीक है, और खुद जवाब भी देते हैं कि वो क्या थे। आई वंडर बाई माई थ्रॉट व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट वीन टिल देन। कहते हैं कि जब हम प्रेम नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो क्या करते थे, ठीक है। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डलेसली, तो वो जो है जैसे बच्चे जो हैं आवारा होते हैं, आज़ाद होते हैं, बस वो खेत खलिहान को देखकर खुश होते हैं, खेलते हैं। शायद वैसे ही वो खेला करते थे, सपनों की दुनिया में हुआ करते थे, ठीक है। जब ये नहीं जानते थे अपनी प्रेमिका को, और प्रेमिका प्रेमी को नहीं जानती थी। और स्नॉटेड वी in the 7 sleepers den, it was so, but this all pleasures fancies be। अब वो जो है वो सारी जो प्लेजर्स है वो कल्पना मात्र रह गई है। If ever any beauty I did see, अब क्या है कि कोई भी अगर ब्यूटी मुझे दिखाई देती है, which I desired and got, जिसकी मेरी कामना थी, लालसा थी, अभिलाषा थी, और जिसे मैंने पाया, वो क्या है, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, वो तुम्हारा सपना था, तुमको पाने की चाहत थी, ठीक है। यानी प्रेमिका, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलवेड विच ही हैड नॉट गॉट, दैट इज डिल्ट इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजा में, ठीक है, वो बताते हैं कि तब प्रेमिका नहीं मिली थी तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी। प्लेजर तो था वही बच्चों वाला, बच्चे क्या हैं, उन्मुक्त होते हैं, तो वैसे ही उन्मुक्त हुआ करते थे। लेकिन इनके अंदर चाह थी किसकी, उस प्रेमिका की, जिसको वो कभी एक सपने में संजोए हुआ करते थे, एक फैंसी हुआ करती थी। सेकेंड स्टैंजा जो है वो प्रेजेंट में आ जाता है, इट लिव्स इनटू प्रेजेंट। अब क्या है, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। प्रेम हो जाता है तो इनकी आत्माएं जग जाती हैं, यानी हृदय ही जो है वो प्रेम को महसूस करता है। सो ही इज़ टॉकिंग
ही इज टॉकिंग टू हिज सोल, गुड मॉर्निंग, ओके, एंड नाउ गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स। यहाँ वेकिंग सोल्स का मतलब हो गया है बिकम अवेयर, जागरूक हो जाना, समझ में आ जाना, अनुभूति होना, एहसास होना, अनुभव होना। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, ठीक है, कोई डर भय नहीं। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, प्रेम में, प्रेम प्रसंग में क्या होता है कि आई साइड पे कंट्रोल हो जाती है, ताकि एक दूसरे से किसी तरह की जेलसी नहीं हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं हो। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, प्रेम में क्या होता है कि एक ही कमरा पूरा विशाल ब्रह्मांड लगने लगता है। इसका मतलब यह है कि वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं एक दूसरे से कि उन्हें अन्य किसी चीज़ की चाहत होती नहीं है और न ही कोई समस्या रह जाती है। यानी दे बिकम रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा हर प्रकार का जो अधूरापन है, अकेलापन है, वो वहाँ समाप्त हो जाता है। तो एक कमरा ही है, वो दुनिया का रूप ले लेता है, ठीक है। लेट्स सी डिस्कवरर्स to new world have gone, let maps to others worlds on worlds have shown, let us possess one world, each hath one and is one। ये जो ग्लोब है, दुनिया है, समंदर है, ये सब है, वो सब हमारे पास है। इसी को कहते हैं अध्यात्म। यानी वो सोच लिया पोएट तो उसके पास सब चीज़ है, सब इसी कमरे में समाहित हो जाता है। एक और पोएम है जिनको उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है द सन राइजिंग। ये भी एग्जैजरेशन, यानी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग लाइज हियर, कहीं कुछ प्राप्त करने की अब ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, आखिरी जो स्टैंजा है, वो क्या कहते हैं, माई फेस इन डाइन आई, डाइन इन माइन अपीयर्स। प्रेम इतना गहरा है कि अब मिरर की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे की प्रतिबिंब जो है वो एक दूसरे की आँखों में झलकती है। प्रेमी की जो झलक है वो प्रेमिका की आँखों में है, और प्रेमिका की जो झलक है वो प्रेमी की आँखों में है, ठीक है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट डू इन द फेस रेस्ट, सुकून है, चैन है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, एक पेशेंस है, ठहराव है, वो ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स, अब इससे बेहतर किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। विदाउट शार्प नॉट, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। ये सत्य है कि दुनिया में हर चीज़ नश्वर है। नश्वर का मतलब मरणशील है, डिस्ट्रक्टिव है। इफ़ आर टू लव्स बी वन और दाउ एंड आई, अगर हमारा प्रेम एक हो जाए या हम और तुम एक हो जाए, लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन नन कैन डाई, तो क्या होगा, तो सच्चा प्रेम है वो कभी मरेगा नहीं, हर चीज़ मर सकता है। आर्ट, लव, म्यूजिक कैन नेवर डाई। सो ही इज सो मच कॉन्फिडेंट ऑन हिज लव दैट इफ दे बिकम वन टुगेदर दे कैन नेवर डाई, दैट इज द ट्रू लव, ठीक है। तो गुड मॉरो जो एड्रेस किया जाता है पोएट के द्वारा, वो ही इज़ टॉकिंग एंड ही इज़ विशिंग गुड मॉर्निंग टू हिज बिलवेड एंड टू हिज वेकिंग सोल, जो अब जग चुका है, यानी अब जागरूक हो चुका है अपने प्रेम के बारे में, और अपने प्रेमिका से जो गहरा प्रेम है वो उसको संबोधित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Wait for the new video. Keep on watching and subscribing. Thank you.